हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट बिफोर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी देने के पहले का अगर प्रॉफिट दिया हो, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन हो, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन देने के पूर्व का लाभ अगर दिया गया हो, तो हम इस टॉपिक में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। क्वेश्चन दिया है एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। एक्स वाई जेड की क्रमशः पूंजी देके रखी, कैपिटल देके रखी 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख। फिर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इस साल जो है प्रॉफिट मेड किया है 1,99,000 का, लेकिन यहाँ एक टर्म दी है बिफोर अलाउड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स को 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। मतलब इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हिंदी में दिया है एक्स वाई जेड साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः एक्स की पूंजी दी है 5 लाख रुपीज़, वाई की दी है 4 लाख और जेड की दी है 2 लाख रुपीज़। 31 दिसंबर 2025 को उन्होंने पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज, आहरण पर ब्याज 10% और एक्स को 4,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देने के पूर्व का लाभ दिया है हमने। मतलब जब ये पूर्व का लाभ दिया हो तो हमको सारी चीज़ें देना है। उस दौरान वर्ष का आहरण 1 लाख रुपये एक्स ने लिया, 80,000 रुपये वाई ने लिया और जेड ने लिया 30,000 रुपये। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको प्रॉफिट से स्टार्टिंग करना है, तो हमने देखा कि प्रॉफिट कितना है 1,99,000। अब सेकंड नंबर पे हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपन समझते हैं। देखिए एक रूल होता है ड्राइंग के फेवर में। क्वेश्चन में अपने को ड्राइंग में कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है, तो एक नोट होता है कि यदि आहरण की तिथि ना दी गई हो तो आहरण पर ब्याज 6 महीने का लिया जाता है ना। इंग्लिश में भी लिखा है अपन ने, इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन देन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे वो 6 महीने का निकालेंगे। तो हमारे पास ऑन ड्राइंग के लिए हमको एक फॉर्मूले की जरूरत होती है, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मंथ अपॉन में 12। एक्स की 1 लाख रुपीज़ की, वाई की 80,000 की और जेड की 30,000 की। 10% अपने को लगाना है, तो अपन ने 10/100 कर दिया सब में, और 6 महीने का निकालेंगे इसलिए 6/12 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से अपन 6 से सबसे पहले 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 2 3 4, 4 0 हो गए। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 5,000 आ जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 हो गई। ऐसे ही 6 को इसको 2 टाइम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 टाइम होता है। 2 0 से 2 0 को कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास आ गया 4,000। ऐसे ही इसको करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से अपन डिवाइड करेंगे इसको तो 15,000 आ जाता है। 2 0 से 2 0 को कैंसिल करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,500। तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। 5 लाख की कैपिटल है, एक्स की, वाई की 4 लाख है और जेड की 2 लाख है। तो इसको हम 2 0 से 2 0 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 5,000 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25,000। यहाँ पर 2 0 से इस 2 0 को कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू 5, तो हो जाएगा ये 20,000। यहाँ से 2 0 को ये 2 0 कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2,000 इंटू 5, मतलब यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। अब पहले इन दोनों को अपन पोस्टिंग कर दें, तो इस साइड का हमारा टोटल आ जाएगा 2,09,500 का। ये टोटल अपन इस साइड लिखेंगे 2,09,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन ने निकाला था वो लिखेंगे। एक्स सैलरी ली थी 4,000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये 12 महीने की हो जाती है 48,000 की। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों का टोटल है मतलब 2,09,500, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और ये इक्वली बटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए हम डिविजिबल। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल था 2,09,500, इसमें से डेबिट साइड में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,000 का और सैलरी 48,000 की माइनस कर दी, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,06,500। अब ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15 रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, मतलब ये आया 3,500। सेम तीनों का आ जाएगा क्योंकि एक जैसा कैलकुलेशन है, इसका भी आ जाएगा 35,500 है ना। जब इसको काटेंगे तो यही आएगा सेम टू सेम। चलिए इसको हम सॉल्यूशन में पुट करेंगे। 35,500, इसका भी जाएगा 35,500 और इसका भी आ जाएगा 35,500। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।